गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 17वें दिन तक पहुंच गए हैं। चैप्टर 17। चलिए शुरू करते हैं। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, लेखक और कवि। जादुई सृष्टि। जादुई सृष्टि कौन-सी है? जोन-सी अब हम बना रहे हैं। जो हम पहले जी रहे थे वो हमारी नॉर्मल लाइफ थी, और अब जो हमारी ज़िंदगी चल रही है इस किताब में, इस किताब के ज़रिए, वो हमारी जादुई सृष्टि है। और यहाँ पर कोई भी संयोग या अनहोनी नहीं होती। मतलब यहाँ पर कोई भी संयोग नहीं है कि आपने ये किया और वो ऐवे ही हो गया। नहीं, अनहोनी मतलब कुछ बुरा भी नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जब तक नहीं होगी, अगर बुरा भी होगा तो तब होगा जब आप उसे चाह रहे होंगे। अगर आप डर और चिंता में हैं और आप रोज़ कहते रहते हैं, कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, तो आपको होगा, अदरवाइज़ अनहोनी कभी नहीं होगी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो देखिए, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप उसमें भी कृतज्ञता से लबालब हैं, तो आपको और पैसे ज़रूर मिलेंगे या और वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े हैं और आप उसी को रोए जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो ₹20 ही हैं, अब मैं इससे क्या-क्या लूँगी? तो आपको और कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर ₹20 को देखकर भी खुश होंगे और कहेंगे, चलो मैं इससे 4 चीज़ें ले लेती हूँ, 5 ही कल और पैसे आ जाएँगे तब ले लूँगी। और इसमें अब आप क्या हो गए, आप होपफुल भी हो गए, आप कृतज्ञ भी हो गए, आप उसको धन्यवाद भी दे रहे हैं, चलो मेरे पास 4 चीज़ें खरीदने के लिए ₹20 तो हैं, तो आपको और अधिक मिलेगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएँ धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान की समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। मतलब जब, जैसे हमने पीछे बिल वाले चैप्टर में किया था कि जब बिल आने पर अगर आप डिप्रेस फील करेंगे, अगर आप ये फील करेंगे कि हाय हाय इतना सारा बिल आ गया, तो आपके पास उसे भरने की कभी भी, लेकिन जब आप बिल आने पर भी कृतज्ञ फील करते हैं कि अच्छा मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, इसका बिल आया, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, आ जाएँगे पैसे तो भर दूँगी। और आप अगर आप उस पर लिख देते हैं धन के लिए धन्यवाद, तो कैसे वो हमें पैसे जादुई ढंग से मिल जाते हैं। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह कहना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। मतलब कि आप अगर ग्रेटफुल हैं और उसको मतलब ऐवे ही ले रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए।
जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तो पैसे को लेकर जितने भी नेगेटिव थॉट्स आएँगे, आप उनको रोक देंगे या नेगेटिव स्थितियों को रोक देंगे, बल्कि अपनी ओर धन आने के सभी रास्तों को भी खोल लेते हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है, जिससे धन-दौलत आपके जीवन में आ सकती है। मतलब अभी तक हमारे 2 चैप्टर्स गए थे, जिसमें हमने अब एक में हमने पास्ट के धन के लिए और एक में जो हमारे पास करंट था, मतलब जो हम बिल दे रहे थे, ले रहे थे, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया था। अब इस चैप्टर में हम जो धन हमें मिलने वाला है, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कई और चीज़ें भी बताएगी ऑथर, जिससे हम उस धन को ज़्यादा तेज़ी से अपनी ओर ला पाएँगे। तो पढ़ते हैं। चूँकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह भरना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता दिखे, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। यानी कि अब देखिए, जैसे छोटी-छोटी बातें हैं कि कोई हमें कुछ गिफ्ट दे देता है। बाय चांस मुझे एक परफ्यूम चाहिए था या डिओ चाहिए था और मेरा बर्थडे आया और किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, तो मैं उसे ऐवें ही ले लूँगी। अच्छा, मेरा बर्थडे था, गिफ्ट दे दिया, कोई बात नहीं। एक छोटा-सा थैंक यू बोला गिफ्ट लेते टाइम, ठीक है। लेकिन मुझे तो उस चीज़ की ज़रूरत थी और मुझे ऐवें ही वो मिल गई, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ, मतलब ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब वह इसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? मतलब सिर्फ एक कैश पेमेंट मिलना ही धन को बढ़ाना या धन की प्रचुरता नहीं है। अगर ऐसी भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो उससे भी आपका धन बढ़ता है, क्योंकि आप उस वहां आपका पैसे सेव हो रहा है ना, तो वो बढ़ रहा है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों का आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इनमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है।
संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप इस हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है कि जब आप ग्रेटफुल होगे तो आपको और अधिक दिया जाएगा। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, वे हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। अब देखिए, इसमें 2 बातें बता दी कि मतलब कृतज्ञ तो हाँ है ही, लेकिन अगर आप प्रसन्नता, हैप्पीनेस, मतलब आपको हर समय खुश रहना है। 2 चीज़ें हो गई यहाँ पर, ग्रेटफुल भी रहना है और खुश भी रहना है, हैप्पी भी रहना है। तो अगर आप ग्रेटफुलनेस और हैप्पीनेस को मिला देते हैं, तो आप एक चुंबकीय शक्ति बना लेते हैं अपनी और पैसों को खींचने की। आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए, तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। मतलब कि आपने जो चेक बनाना है, वो एक चीज को ध्यान में रखकर बनाना है। अब जैसे कि मैं चेक बना रही हूँ कि मेरे बेटे को एक कंप्यूटर चाहिए, एक पीसी चाहिए, पर्सनल पीसी चाहिए, गेमिंग पीसी चाहिए। एक 30,000 वाला भी उसने चूज़ कर रखा है, एक 50 वाला भी। तो अब मैं चेक किस चीज़ का बनाऊँगी कि अगर मैं उसको 50 वाला दिलाना चाहती हूँ, तो मैं एक 50 वाले का 50,000 का चेक बनाऊँ। अगर मुझे उसे 30,000 वाला, तो मैं 30,000 वाले का चेक बनाऊँ कि ₹30,000 का अब मुझे क्यों चाहिए? मुझे बेटे को गेमिंग पीसी लेकर देना है। ये मेरा व्हाय हो गया यहाँ पर। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम क्या खरीदने वाले हैं, तो हमें और ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं। कैसे? आगे बढ़ते हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएँगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। मतलब अगर आप खाली एक चेक बना देते हैं या 4-5 चीज़ों का इकट्ठा चेक बना देते हैं कि अच्छा, 1 लाख रुपए का चेक बना दिया मैंने या 2 लाख रुपए का चेक बना दिया, ये पैसे मुझे मिलेंगे ना, तो मैं ये भी खरीदूँगी, ये भी खरीदूँगी, ये भी खरीदूँगी। नहीं, आप पहले एक चीज़ का चेक बनाइए, चाहे वो अमाउंट कितना ही छोटा क्यों ना हो। जब आपको वो मिल जाए, आप दूसरा चेक बना लीजिए बीच में, कोई वेट थोड़ी ना करनी है कि ये चैप्टर आएगा। जब आपको वो अमाउंट मिल जाए जो आपने पहली बार चेक में भरा था, तब आप दूसरा चेक बना लें।
आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक मिल जाएंगे। आप अभी इस चैप्टर के एंड में भी एक चेक है। आप या तो उसकी फोटोकॉपी करा सकते हैं या इस साइट पर जाकर और भी बहुत सारे चेक्स वहाँ पर हैं। आप वो भी डाउनलोड करके फोटोकॉपी करा लीजिए और उसको भर लीजिए। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको ये जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएँगे कि आपने ये कर दिया है। मतलब आप ये समझ जाएँगे कि आप मैजिशियन बन गए हैं। आप पूरी तरह जान जाएँगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता पर खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। देखिए, अब आपने वो चेक पकड़ना है अपने हाथों में और जो चीज आप उस पैसे से खरीदना चाहते हो उसका विजुअलाइजेशन करना है। एक तस्वीर बनानी है अपने मन में कि वो चीज़ मुझे मिल रही है, तो मैं कितना खुश हूँ। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड भर लें और रोमांच मतलब कि रोमांच को क्या कहते हैं? रोमांच मतलब हाँ, एडवेंचर मतलब आप एडवेंचरस है कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं ये करूँगा। होपफुल भी है, एडवेंचरस भी है। वो सब एक साथ अपनी फीलिंग्स में ले आएँ। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। मतलब जब आपने विजुअलाइजेशन करना है तो कैसे-कैसे करना है, ये अब बताया जा रहा है। तो इस लाइनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, सुनें। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको आपकी मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। मतलब जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो चीज हमें मिल गई है और हम कितने खुश हो रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चला रहे हैं उस चीज को। आगे बढ़ते हैं। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें, तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। मतलब कभी भी कोई भी अभ्यास एक्सीड नहीं होता। आप जितनी बार मर्ज़ी उसको कर सकते हैं। अब इसमें 3 बार बताया भई 1 बार तो जब आप बनाएँगे और 2 और बार। लेकिन आप दिन में चाहे 20 बार देखिए उस चेक को अपने हाथों में लेकर, जिसने मना किया है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहाँ आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें, मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए, जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए, जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं।
मतलब जब आपको मिल जाए तो उस पर लिखने का मतलब नहीं नया मैजिक चेक बना लें। उस पर काटा-पीटी करके नहीं लिखना, उसको आप ऐसे ही अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं या आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। नंबर 1 अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2 अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3 मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4 आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो सचमुच आपने ऐसा कर रहे हैं। उतना ही मतलब विजुअलाइज़ेशन करना है और उसमें ये देखना है कि आपको वो मिल गया है और आप उससे जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो खरीद रहे हैं। नंबर 5 दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पर रख दें, जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें, जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, जिससे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना या पाना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएँ। नंबर 6 आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।